गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे टूर्नामेंट की। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी खेल को खेलने के लिए या उसके खेलों को संपन्न करने के लिए हम कोई ना कोई टूर्नामेंट या प्रतियोगिता को आयोजित करते हैं। तो उन प्रतियोगिताओं को कैसे आयोजित किया जाता है, उनके मेथड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, कितने प्रकार के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि टूर्नामेंट क्या होता है, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि इट इज द कंपटीशन टू डिसाइड द विनर और टॉप रैंक टीम। मतलब ये एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें क्या होता है, विनर डिसाइड होता है। क्या होता है? विनर डिसाइड होता है या फिर टॉप रैंक टीम को डिसाइड किया जाता है लास्ट में। ओके। और ऐसे अगर हम बात करें इसका अगर सरल भाषा में समझना है तो नीचे लिखा हुआ है कि टूर्नामेंट खेलों की वह श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है। टूर्नामेंट खेलों की वह श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है। मान लीजिए आपके सामने आप कई बार टीचर हैं और आपके सामने 8-10 टीमें कहीं बाहर से आई हैं, कोई टूर्नामेंट आयोजित कराना है। तो उस टूर्नामेंट में आप कोई ना कोई टीम ऐसी होगी जो लास्ट में विजयी घोषित होगी। तो वही तो उसी की परिभाषा है कि टूर्नामेंट क्या है। टूर्नामेंट खेलों की वह श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक विजयी टीम होती है। मेन पॉइंट क्या है? टीम विजयी होती है। ठीक है। तो ये तो आपकी थी टूर्नामेंट की परिभाषा, लेकिन हम बात उस पर ज्यादा फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसकी कभी परिभाषा सर पूछी नहीं गई है, बस समझने के लिए हमें बता देंगे टूर्नामेंट ये इस तरीके से टूर्नामेंट को हम बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे टूर्नामेंट के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, या लीग टूर्नामेंट के कितने प्रकार होते हैं, नॉकआउट के कितने प्रकार होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो टूर्नामेंट के मुख्यतः जो है हम देखा जाए कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट। टूर्नामेंट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लीग, नॉकआउट, कॉम्बिनेशन और चैलेंज टूर्नामेंट। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप टिक करिए 4 प्रकार के होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे लीग टूर्नामेंट की। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, टूर्नामेंट के प्रकार 4 होते हैं, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लीग टूर्नामेंट की। इसकी बात करेंगे लीग टूर्नामेंट की। तो जैसा कि लीग टूर्नामेंट में हमने बताया भी था आपको कि इसमें क्या होता है, प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ आपस में मैच खेलती है, यही लीग टूर्नामेंट कहलाता है। प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ आपस में मैच खेलती है, यही लीग टूर्नामेंट कहलाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास 10 या 15 टीमें हैं, तो जो 15 टीमें होंगी वो आपस में जब तक आपस में मैच नहीं खेलेगी, आपस में मतलब प्रत्येक टीम के साथ, तब तक वो हम लीग टूर्नामेंट नहीं कहेंगे उसको। मतलब प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ, ध्यान देना, प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ आपस में मैच खेलती है, यही लीग टूर्नामेंट कहलाता है। और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पेपर में पूछा जाता है कि किस प्रकार के टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट कहते हैं। किस प्रकार के टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट कहते हैं, तो किसे कहते हैं? लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है ये कि किस प्रकार के टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट भी कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इसे बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक रीजन है। मिस्टर बर्गर जो थे, प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने जो है इसको सबसे पहले इसकी कल्पना की थी कि जो है लीग टूर्नामेंट कुछ इस तरीके का होता है, तो इसीलिए इसका नाम बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट रखा गया है। आगे हम बात करेंगे लीग टूर्नामेंट के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। तो अब यही चीज ध्यान रखना है आपको, टूर्नामेंट के प्रकार 4 होते हैं और लीग टूर्नामेंट के प्रकार 2 होते हैं। उसमें सबसे पहला टूर्नामेंट है आपका जो सिंगल लीग टूर्नामेंट, और दूसरा है डबल लीग टूर्नामेंट। क्लियर है? सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट, नाम से ही पता चल रहा होगा सिंगल लीग टूर्नामेंट क्या है और डबल लीग टूर्नामेंट क्या है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रत्येक टीम, आप ध्यान देने की बात क्या है, प्रत्येक टीम
एक बार, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सिंगल लीग टूर्नामेंट है ना, प्रत्येक टीम एक बार प्रत्येक दूसरी टीम के साथ खेलती है, प्रत्येक टीम एक बार प्रत्येक दूसरी टीम के साथ खेलती है, इसे हम कहते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट। और डबल लीग में क्या है, इसमें होता है जैसे कि नाम से लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरी टीम से दो बार, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दो बार खेलती है, ये आपका है डबल लीग टूर्नामेंट। तो सिंगल लीग डबल लीग दोनों क्लियर हुआ है आपका कि प्रत्येक टीम एक बार खेलेगी सिंगल लीग टूर्नामेंट, दो बार खेलेगी तो डबल लीग टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं, बट अगर बात करता है लीग टूर्नामेंट की तो 2 होते हैं, कौन कौन से, सिंगल लीग और डबल लीग। और लीग टूर्नामेंट क्या है, आपस में जब तक प्रत्येक टीम आपस में मैच ना खेले तब तक वह हम लीग टूर्नामेंट नहीं कहलाएगा, यही होता है आपका लीग टूर्नामेंट। तो अभी हमने आपको बताया सिंगल लीग टूर्नामेंट क्या होता है और डबल लीग टूर्नामेंट क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे सिंगल लीग टूर्नामेंट जो आपका होता है, तो हम ये तो बता दें कि आपस में सारी टीमें मैच खेलती हैं, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि आपस में टीमें खेलती हैं तो कैसे पता चलेगा कि कितनी टीमें आई हैं और कितने मैच हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट ये चीज है कि मैच कैसे कितने होंगे, मतलब सिंगल लीग टूर्नामेंट चल रहा है तो उसमें आपके कुल मैच कितने होंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और पूछा जाता है कि मान लीजिए बोल देता है कि टीमों की संख्या 10 है तो सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या होगी, ऐसे पूछ देता है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर टीमों की संख्या आपकी दी हुई है और पूछता है कि सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैच निकालने का फार्मूला होता है, तो आप सीधा सा एक फार्मूला है n(n-1/2), n ब्रैकेट में n-1/2 मान लीजिए यहाँ पर है। अब मानते हैं कि हम नंबर ऑफ टीम आपकी है, नंबर ऑफ टीम आपकी है 10, ठीक है, नंबर ऑफ टीम कितनी है, 10 है, तो कैसे निकालेंगे आप, भाई इसी फार्मूले में रख दीजिए आप, n की वैल्यू क्या है, 10 है। अब n की वैल्यू अब यहाँ पे भी 10 ही होगी, क्योंकि n का मतलब है नंबर ऑफ टीम्स और अपॉन 2 हो जाएगा, तो 10 और 10 से 1 गया 9 बचा, अपॉन 2 हो जाएगा, तो 10 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 90, और 90 से 2 भाग जाएगा, कितना बचेगा, 45। यानी कि सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर टीमों के मैचों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए फार्मूला लगता है n(n-1/2), तो n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टीम, तो आपके सामने दिया हुआ है 90/2, तो कितना हो जाएगा, 45। ये आपकी सिंगल लीग टूर्नामेंट आ गई। और ऐसे ही डबल लीग टूर्नामेंट की जो है मैच आपको निकालने हैं, क्योंकि सिंगल और डबल में दोनों में अंतर होता है, सिंगल लीग का अलग फार्मूला है और डबल लीग टूर्नामेंट का अलग फार्मूला है। तो डबल लीग टूर्नामेंट निकाल लीजिए, डबल लीग टूर्नामेंट में जो है मैच निकालने का फार्मूला, इसके कैसे मैच निकालेंगे, मैच निकालने का फार्मूला, तो इसका इजी है, इसका फार्मूला होता है n(n-1), बस अपॉन 2 हट जाता है, और मान लीजिए टीमों की संख्या 10 थी और यहाँ पर आपकी 10 हो जाएंगी और 10 से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा, और 10 को 9 से गुणा कर दिए 90। यानी कि सिंगल लीग टूर्नामेंट की अपेक्षा डबल लीग टूर्नामेंट में हमेशा इसके जो है दुगने मैच होते हैं। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट का फार्मूला आपको याद रखना है n(n-1/2), डबल लीग का फार्मूला याद रखना है n(n-1). क्लियर है ये चीज। तो ये आपके लीग टूर्नामेंट में मैच निकालने का फार्मूला है। आगे हम बात करेंगे इसके मेथड्स पर कि लीग टूर्नामेंट है तो किस मेथड से आप मैचों को कराएंगे, वो अभी हम इसके आगे बात करते हैं।